जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सिवान का संसद कैसा हो बिहारी जैसा हो। सिवान का संसद कैसा हो बिहारी जैसा है। देखिए, ये घर की लड़ाई नहीं है, ये जो लड़ाई है ना व्यक्ति विशेष लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई जो है पूरे देश के लिए मान सम्मान की लड़ाई। अब हवा तो चलते रहला, पछुआ बहता कहीं आगो लगी, आग तो लग रहा है। तो ओकर अपन काम बा। हमने के जौन इंडिया गठबंधन के जौन काम ये पूरा देश में भाजपा के हरा इंडिया अलायंस का और इंडिया अलायंस का जीत होगा। बहुत बिहारी चौधरी जीतेंगे, उसमें कोई 38 सीट निकल रहा है और सिवान में विशेष करके कहीं कोई लड़ाई नहीं है, क्योंकि इतना ईमानदार, स्वच्छ छवि, अनुभवी उम्मीदवार को सिंबल मिला है, जिसके लिए जनता यहाँ आशा भरी निगाह से देख रही थी। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। सरदर्द, मिर्गी, नशा, भूलने की बीमारी, अत्यधिक गुस्सा आना, घबराहट एवं नस की समस्याओं से अगर आप भी हैं परेशान तो मिलिए शहर के मशहूर साइकाट्रिस्ट डॉक्टर पंकज कुमार गुप्ता से। हमारा पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर्स कॉलोनी बहड़िया रोड, सिवान। संपर्क नंबर 85 399 43 151। 38 सीट निकल रहा है और सिवान में विशेष करके कहीं कोई लड़ाई नहीं है, क्योंकि इतना ईमानदार, स्वच्छ छवि, अनुभवी उम्मीदवार को सिंबल मिला है, जिसके लिए जनता यहाँ आशा भरी निगाह से देख रही थी कि जिस तरह से इन्होंने बहुत पहले से आम जनता को सेवा करते हुए आए हैं, इसलिए जनता इस बार अपना स्वाभिमान मान करके इस लड़ाई को लड़ रही है। कुशवाहा भी आई हुई है भाई, वो तो उनका नारा है एनडीए इस बार 400 पार। नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी बोले हैं 4000 पार, 4000 सांसद पार, ये पूरा देश दुनिया देख चुका है, तो तू भी बोल सकती है कि 4 लाख पार। और यहाँ बहुत सारे लोग लड़ रहे हैं, लेकिन कोई लड़ाई नहीं है। कोई लड़ाई यहाँ मौजूद है, क्या कुछ कहेंगे? हमने मौजूद बानी से स्वागत करे सब। स्वागत करेंगे, ठीक है। आप टिकट लेके वो आ रहे हैं, बहुत सारे हवा जो है कि कुछ चलते रह रहा है, उसमें अब लोकसभा चुनाव है और चुनाव में किस तरह की तैयारी आप लोग की रहेगी, कैसे जीत दिलाएंगे इन्हें? अब हवा तो चलते रहला, पछुआ बहता कहीं आगो लगी, आग तो लग रहा है। तो ओकर अपन काम बा। हमने के जौन इंडिया गठबंधन के जौन काम ये पूरा देश में भाजपा के हरावे के बाद, संविधान के बचावे के बाद, लोकतंत्र के बचावे के बाद, माननीय मुख्यमंत्री से लेकर और यहाँ तक पूरा बिहार में संविधान बचावे खातिर भाजपा के हरावे के। हमने के सिवान लोकसभा में माननीय विधायक और बिहारी चौधरी के टिकट मिलल बा, और जौन महागठबंधन बनल बा, एक एक वोट पूरा मन से, तन से, ईमानदारी के साथ हमने के माननीय और बिहारी चौधरी के जिताए के बाद, वोट दिलवावे के बाद, वो खातिर हम लोग जुटल बनी सब, पूरा फूल माला पहिरा के सम्मानित करब सब, स्वागत करब सब, और वहाँ के गाँव जाके वोट हमने के मांगे सब जिताए सब। यानी पूरी ताकत लगा देना है, पूरा ताकत, एक एक वोट घर घर जाके, घर घर जाके। जी घर घर। हम लोग एकजुट है, साथ है, पूरा महागठबंधन एकजुट है और एकजुट होकर के हम लोग जिताएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। और यहाँ पर जो है इंडिया अलायंस का और इंडिया अलायंस का जीत होगा। बहुत बिहारी चौधरी जीतेंगे, उसमें कोई शक नहीं बात। और एनडीए के जो पार तो पूरा देश में हम लोग कह रहे हैं, मुँह से तो जो कहना है कहा जा सकता है, इसको तो कोई रोके नहीं है। हर आदमी चुनाव में कहता है कि हम जीतिए रहे हैं, चुनाव के बाद में पता चलता है, लेकिन 10 साल में मोदी जी ने जो किया है उसको भी पूरा देश देख रहा है। नौजवानों के साथ उन्होंने कहा कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, आज 20 करोड़ नौकरी के बारे में पूछा जा रहा है तो उनके पास कोई जवाब है? बोले थे कि किसानों को आय दुगुनी कर देंगे, लेकिन आज जब किसान अपने आय के मांग को लेकर के, MSP के मांग को लेकर के बॉर्डर पर लड़ रहे हैं और तो उन पर गोलियाँ चल रही हैं, उन पर कांटे बिछाए जा रहे हैं, देश भर के किसान उनसे नाराज है कि नहीं नाराज है? उसी तरीके से मजदूरों का सवाल, महंगाई का सवाल, भुखमरी का सवाल पूरे देश में मुंह बाए खड़ा है और देश की जनता इन मुद्दों पर चुनाव लड़ने की बात कह रही है, तो मोदी जी और उनकी पार्टी जो है ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो सब जादू नहीं चलने वाला है। इस बार जनता के मुद्दों पर चुनाव होगा और इंडिया अलायंस की जीत पक्की होगी।
देखिए आपने हम लोग के नेताजी है, बड़े बुजुर्ग है, चचा की तरह हम लोग हैं, उन्होंने कहा है देखिए ये घर की लड़ाई नहीं है, ये जो लड़ाई है ना व्यक्ति विशेष लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई जो है पूरे देश के लिए मान सम्मान की लड़ाई है। एक तरह से जो अखंडता, जो देश में आरक्षण को ख़त्म करने की बात, जो देश में बेचने की बात, स्टेशन हो या फिर एयरपोर्ट हो, बहुत अन्य जो चीज़ें हैं जो बेचने की बात, उस चीज़ पे हम लोग काम कर रहे हैं, उस चीज़ को रोकने का काम कर रहे हैं। प्राइवेट लिमिटेड होने जा रहा है उसको बचाने का काम हम लोग कर रहे हैं। इसी वजह से इतने सारे गठबंधन एक साथ जुटा हुआ है और कहीं ना कहीं बहुत मजबूत स्थिति में ये गठबंधन है हमारा। तभी तो बार बार विपक्ष, हमारे जो नेता हैं, बड़े बड़े जो हमारे नेता हैं, हमारे पार्टी के जो अन्य वर्ग के पार्टी के हैं, उनको ईडी में फंसाना, इनकम टैक्स लेके आना, तो ये क्या, ये दर्शाता है एक तरफ से कि कहीं ना कहीं बीजेपी बैकफुट पे है। उन्हें मालूम है कि इस बार 2024 में जो 400 का पार उन्होंने लगाया है बिल्कुल तरीके से फेल होगा। बीजेपी की सीट 180 से ऊपर जाने वाली है। 400 का पार, इसका डिफिनेशन तो आप कहीं कहीं कुछ और दे नहीं, रहे हैं, मतलब लेकिन वो फिर सीट की बात कैसे कर दी है? हम अपनी सीट की बता रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि जो 400 चिल्लाते हैं, लोग को भ्रमित करते हैं, लेकिन ज़्यादातर मैं जानता हूं कि 400 का अगर यह सरकार में आएंगे तो निश्चित तौर पे डीजल, पेट्रोल, रिफाइनरी, सरसों तेल, ये सब 400 पार जाएगा। लेकिन लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, सरकार आ नहीं रही है। सीट की बात कर रहे हैं और हम जो कह रहे हैं अपने तरफ से, जो कि 180 सीट से ज़्यादा बीजेपी नहीं जाएगी अगर स्वतंत्र रूप से चुनाव हुआ तो। 180 से ऊपर चला गया तो 180 से ऊपर से जाएगी तो कहीं ना कहीं हम लोगों में कमी रहेगी। युवाओं को कैसे आप रिझाएंगे? युवाओं को जानते हैं कि हम लोग 17 महीना प्लस 17 साल हम लोग के लिए बहुत काफ़ी है। जो चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं वो चीज़ को दिखने को मिल रही है और सबको ज़रूरत है भाई, पापी पेट का सवाल है। तो अगर सरकारी नौकरी जो दिया इन्होंने हमारे नेता तेजस्वी यादव ने, तो वो एक बहुत बड़ा हम लोग के लिए अचीवमेंट है। बोलने का एक जगह मिला है कि अगर ये सरकार आती है तो नौकरियों की एकदम बौछार हो जाएगी, युवा एकदम गदगद रहेंगे। और युवा अभी देख भी रहे हैं, राजेंद्र स्टेडियम हो या फिर डीएवी कॉलेज हो या फिर बीएमएचई हो, गांधी मैदान हो, बहुत सारे अन्य जगह पे सारे युवा तैयारी में लगे हुए हैं कि 2025 में जब बिहार सरकार में जब महागठबंधन की सरकार आएगी तो फिर से नियमतः ही हम लोगों के पास फिर से नौकरियाँ मिलने का चांस होगा। कि 2014 के पहले हर साल लगभग कहीं ना कहीं नौकरियाँ कांग्रेस देता था, लेकिन उसके बाद से बताइए, तो ये सब वादे जो किए थे बीजेपी ने वो पूरी तरीके से तो फेल हो चुकी है। जब फेल होगी तो पास कौन होगा? महागठबंधन, इंडिया गठबंधन। तो कहीं ना कहीं हम लोग मजबूत स्थिति में है, बैकफुट में है। तो अभी तो लालू जी पे कभी कभी ना कुछ हो जा रहा है, कभी हमारे नेता पे हो जा रहा है, कभी राहुल गांधी जी पे हो रहा है। ये क्या है? बीजेपी बैकफुट पे, तभी तो ये सब कार्रवाई कर रही है बार बार। एक निष्पक्ष हो यार, चुनाव सबके लड़ने का अधिकार है, लेकिन आप जबरदस्ती आप एक चीज लेकर और कि राम मंदिर को बना दी। भाई राम मंदिर बना सबसे अच्छी बात है, बनना चाहिए, लेकिन राम मंदिर से क्या पेट भर जाएगा? क्या राम मंदिर से देश का विकास हो जाएगा? तो ये सब चीज़ें सोचते हैं और युवा सोच रहे हैं। जुड़े हुए हैं, हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव ने टिकट देने का काम किया, जाकर संबंध भेजने का काम करेंगे। बताइए क्या कहेंगे? गोरखपुर में प्लॉट लेना हुआ आसान। बंधन पैराडाइज, आपके सपनों का टाउनशिप, जहां आपको एक ही कैंपस में मिलेगी अस्पताल, स्कूल, पार्क, शॉपिंग एरिया जैसी सभी जरूरी सुविधाएं। एयरपोर्ट से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर नेशनल हाईवे के किनारे माडा पार्क, जहां मिलेगा आपको शांत, प्राकृतिक और सुरक्षित वातावरण। सिर्फ 25% भुगतान कर बाकी आसान किस्तों में करे पेमेंट। तो इंतजार किस बात का? आज ही दिए गए नंबरों पर कॉल करिए, हमारा साइट विजिट करिए। हमारा पता है बुद्ध विहार पार्टे निकट जीडी ऑफिस, तारामंडल, गोरखपुर।